पाना कसम तोड़ देना, अगर लिख न पाना वतन के लिए कुछ तो हाथों से अपने कलम तोड़ देना। माई को देख करके सिर्फ इतना 4 पंक्तियों की कमाई आप तक पहुंचा रहा हूं कि उसके ममता के जैसी कोई मूरत नहीं, वो अगर है तो किसी की जरूरत नहीं। वैसे दुनिया में सुंदर कई चीज है, पर माँ से बढ़ कर कोई खूबसूरत नहीं। मैं माई को प्रणाम करता हूँ, इसलिए कहते हैं कि बड़े मन से सुना, बहुत प्यार से सुना। सिर्फ इतना कहते हैं न सोना। पंडित रामकिशोर तिवारी जी अध्यक्षता कर रहे हैं। पीर रस का वो तेवर जो भारत के कवियों का जेवर, जिसकी कविता एकदम तेवर और हमारे जैसा उसका कलेवर। अब कितने लोगों का बाबा, कितने का लगे देवर। अब जैसे मिठाई घेवर अपने बीच में बैठा है, उनके चरणवा में प्रणाम कही गई। और सिर्फ 4 पंक्तियों से प्रणाम करी से अपने गुरु पे, और तोहरे सबके गुड़वा में आपन 4 लाइनियां डाल गई। अनाहित यूट्यूबवा वाले कहीं सरवा कुछ ना कहे, यहू लोगों की शिकायत हो जाए, इन्हू लोगों को दे गई भैया चमकत रहे। करोड़ों करोड़ों व्यू आए तब इनके अंदर जीव आए, करोड़ों करोड़ों व्यू आए तब इनके अंदर जीव आए। हे सुंदर बिटिया बैठी बात है इंटरव्यू आए, सुंदर बिटिया बैठी बात है इंटरव्यू आए। अरे नहीं के दम पे केहू घरा में माथा मक्खन घेऊ आए। हम लोग पुरुष हैं, हम लोग मकान बनवाते हैं। गुरुजी, गुरु तिवारी गुरुजी आपके सभी साथी बैठे हैं। अब हमारे रविशंकर द्विवेदी भैया बैठा है कि चला गए? रविशंकर द्विवेदी भैया बैठा हैं। अब अपने शिव प्रसाद द्विवेदी भैया बैठे हैं, अधिवक्ता हैं। गुरुजी आपके चौड़ों नमन करता हूँ, जितने अधिवक्ता बैठे हैं। वकील वो कील होता है जो मुवक्किल के झील में कई मील तक कील गाड़ के उसको सील कर देता है, फिर अपील दलील के साथ उसको गुफ्तीर करा देता है। वकीलों की जो हालत बताने लगेंगे गुरुजी, वकीलों की जो हालत बताने लगेंगे, समझने में सबको जमाने लगेंगे। अमानत सही से अगर इनको दे दो, जमानत उसी दिन कराने लगेंगे। वकालत जिंदगी भर चलने वाला पेशा है, ये कभी खत्म नहीं होता। जैसे जैसे वकील बूढ़ा होता है, उसकी बाहों में फाइलों का बोझ बढ़ता जाता है और वकील सीढ़ियां चढ़ता जाता है। वकील कभी हारता नहीं, वकील कभी थकता नहीं। इसलिए वकीलों को चरणों में सिर्फ इतना ही कहते हैं, वकीलों की शख्सियत का अंदाजा क्या लगाओगे गालिब, कि शमशान से गुजरते हैं तो मुर्दे भी उसके पूछते हैं वकील साहब वो हमारा वाला केस आप चला रहे हैं कि बंद कर दिए। कभी हालात ऐसे हो जाते हैं। अपने रविशंकर द्विवेदी भैया ने पिटीशन दायर किया अपने मुवक्किल को छुड़ाने के लिए कि हमारा मुवक्किल सर 6 साल से परेशान है, इसको छुड़ाइए, ये निर्दोष है। इन्होंने पिटीशन दायर करते हुए कहा साहब पेज नंबर 15 पलट कर देखिए और पढ़ करके फैसला दीजिए। जज साहब ने पेज नंबर 15 पलटा, उसमें 2-2 हजार के 5 नोट थे। जज साहब ने फाइल को बंद करते हुए कहा ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, रविशंकर द्विवेदी साहब इसी तरह के 2 सबूत और पेश किए जाएं। तब सर मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हंसी मजाक का अपना एक सीना है, क्योंकि कभी प्लेन से उड़कर निकली, कभी वो पैदल पैदल निकली। मैंने जिस लड़की को चाहा वो सब सीना है दर निकली। नाम है सीमा, खत्म है बीमा, पासपोर्ट और वीजा, आज सचिनवा बना हुआ है पाकिस्तान के जीजा। सचिनवा अब कैसे प्यार में धोखा हो जाता है, आपसे भी हुआ होगा कि मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, वो हमको पूरा चाट गई अचार की तरह। अब कहते हैं कि लेकर के वो जब भी मुझसे मिलती है बहुत सेंट मारती है, लेकर के फोन एप्पल का टैलेंट मारती है।
अब प्रेमिका मेरी बाबू है बिजली विभाग में, मैं जब भी उसको छूता हूँ करंट मारती है। अब कहने लगे, अपने बेशरम दादा बैठे हैं, इनके बाल सफेद हो गए लेकिन इनको भी लाइसेंस देते हैं प्यार करने का कि प्यार करिए इस उम्र में बेबसी कैसी, सफेद बालों तुम्हारी ऐसी कैसी, प्यार करिए, प्यार कर रहे हैं। इको प्यार का नगमा है, जिंदगी भर का सदमा है, तू प्यार न कर मुझसे मेरे सर दसों कदमा है, कुछ पाकर खोना है कुछ खोकर पाना है, इसमें ये निश्चित है कि मुझे जेल ही जाना है, खतरे में मोहब्बत है और बर्बाद जवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी दीक निशानी है। हथकड़ी लगवा दिया लड़की ने। लड़के ने क्या कहा, जिंदगी की न टूटे लड़ी चाहे लगवा दे तू हथकड़ी, ओ मितवा लागे न रे जियरा, लड़की है छत पे खड़ी हमारी अम्मा से 10 साल बड़ी, बस यही है बड़ी गड़बड़ी, चाहे लुट जाए साइकिल घड़ी। आपकी भाभी ने कहा करवा चौथ है, आप समय से आ जाइएगा, आपको देखकर पानी पीऊंगी। जब मैं खड़ा हुआ, हमको चलनी में देख के पानी पी रही थी। हमने कहा आप चलनी से क्यों पतियों को देखती हो? तो वो कहने लगी, ये पति लोग साल भर इतना खुरापात किए रहते हैं कि हम औरतें उनको साल में एक बार चलनी से चाल लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं ताकि सब खुरापात इसका उधरे रह जाए, ओरिजिनल मनसेधु हमारे पास आवे। तो हम कहे अच्छा, तो कहने लगी तुहार भाभी हम कैसे लगा थे करवा चौथ के, अब भैया जैसे लगा थे माई वैसे तुमका पहुँचाए थे, अपन बहुया तोहरे पास पहुँचावत है, कैसे लगत बा। कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आँखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार, तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी, सब लेते हैं तेरी सेल्फी, तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। और कैसे कहा कि न सोना न सो बना रहा हूँ, ये तो बाल और बड़े लहरा जा रहे हैं, अब इतने बड़े बाल हैं, हमारा कहीं टिकट नहीं लगता, न किराया लगता है, कहीं भी नहीं हमारा किराया लगता है, कोई टिकट भी नहीं लगता, न टेम्पू वाला लेता है, न ट्रेन वाला लेता है, न बस वाला लेता है, हमसे कोई टिकट ही नहीं मांगता। बेशरम दादा हमारे साथ बम्बई जा रहे थे, टिकट नहीं लिए, ट्रेन आ गई, जाना जरूरी था और ट्रेन के डिब्बे में चले गए। अब बेशरम दादा कहने लगे अंबर भाई बेटिकट है, कैसे बचेंगे, टीटी पकड़ लेगा। हमने कहा जब हमारे साथ हैं, हम कई सालों से तो बेटिकट चल रहे हैं, हम आपको बचाएंगे कैसे? बोले कैसे होगा? हमने कहा देखिए बेशरम भाई, जब टीटी आएगा तो मैं ऐसे ऐसे करूँगा, आप ऐसे ऐसे करिएगा, फिर हम देखेंगे क्या होगा। अब टीटी आया, बोला टिकट, हमने कहा साहब ऐसे ऐसे किया, बेशरम भाई ऐसे ऐसे, तो टीटी ने कहा अच्छा आप दोनों लोग ये हो क्या? तो हमने कहा कैसे पहचान गए, आप लोग भी पहले थे क्या? अब आगे बढ़े तो हमने सोचे इतना बड़ा हाथ का कपी है, ये बेचारा गैलरी में खड़ा है, इसकी सैलरी पर आँच आ रही है, इसलिए मैंने कहा बेशरम दादा ये ऊपर बैठ जाइए, खाली है। बैठ गए। 2 सुंदर औरतें आई 2 स्टेशन बाद। हमने कहा अब तो ये ट्रेन अमेरिका भी जाएगी तो भी नहीं उतरूंगा। दोनों सुंदर औरतें, एक 40 वर्ष एक 30 वर्ष। 30 वर्ष वाली ने 40 वर्ष वाली ने कहा बहन जी आपकी उम्र क्या है? 40 वर्ष वाली ने कहा कोई ज्यादा नहीं, यही कोई 26-27 साल।
40 वर्ष वाली ने 30 वर्ष वाली से पूछा, बहन जी आपकी उम्र क्या है? बोली कोई ज्यादा नहीं, यही कोई 17-18 साल। हम नीचे झांक रहे थे तो गिर गए उनकी गोद में। वो लोग बोली ये कौन है? बेशरम दादा ने कहा